क्या आपने कभी सोचा था कि ब्रेकिंग बैड के बाद कोई ऐसी धमाकेदार चीज देखने को मिलेगी? नहीं, राइट? उसके बाद उसी डायरेक्टर ने बेटर कॉल सॉल बनाई, जो कि सबको पसंद आई। इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड लोग ये बोलने लगे कि ब्रेकिंग बैड के भी एक लेवल और ऊपर है। उसके बाद लोगों ने सोचा कि डायरेक्टर्स कर्स लग गया, अब तो कोई ऐसी हिट मूवी या कुछ सीरीज नहीं बना पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 हिट दे चुका। इनफैक्ट डायरेक्टर कर्स इसी को बोलते हैं कि जब कोई डायरेक्टर एक अच्छी बनाता है तो उसके बाद दूसरी फ्लॉप बनाता है या मीडियम बनाता है, क्योंकि लोगों की एक एक्सपेक्टेशन सेट हो गई है कि अब तो इससे ऊपर कुछ नहीं देखने मिलेगा, राइट? बट क्या अब जो उन्होंने सीरीज बनाई है उसमें लोग सही निकले, या डायरेक्टर ने फिर अपने आप को एक बार साबित कर दिया कि नहीं, वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद मास्टरपीस दे सकते हैं? अभी उन्होंने बनाई है, मैंने रिसेंटली देखी, प्लरीबस। आई नो कि मैं थोड़ा लेट हूँ रिव्यू करने में, बट कोई बात नहीं, चीज बहुत अच्छी बनाई है। लेट हुआ तो क्या हुआ, बट देखना तो जरूर बनता है। तो प्लरीबस गाइस, कहानी ऐसे घूमती है जैसे हमने बहुत एलियन मूवीज में देखा है कि एलियंस आते हैं और वो लोगों की बर्बादी करते हैं, दुनिया को तबाह करना चाहते हैं, ऐसा कुछ होता है, राइट? बट ये आपको टिपिकल एलियन इन्वेजन वाली मूवी नहीं है या वो सीरीज नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टर थोड़ा अलग सोचता है। जैसे दूसरे डायरेक्टर सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं सोचता। विंस गिलिगन ने, जो इस प्लरीबस के सीरीज के राइटर भी हैं प्लस डायरेक्टर भी हैं, कुछ एपिसोड्स उन्होंने खुद ने डायरेक्ट किए हैं, उन्होंने कुछ इस बार हटके सोचा है। आप एक बार देखना कि क्या उन्होंने स्टोरी लाइन अब बनाया है। तो स्टोरी लाइन ऐसी शुरू होती है कि कुछ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कोई चीज होती है, कुछ स्पेस से कुछ रिलेटेड चीज होती है, और यहाँ पे वायरस फैल जाता है। वायरस ऐसा फैलता है लोगों में कि लोग सब एक हो जाते हैं। जैसे कि आप सुबह उठे और उसके बाद आपको देखने मिला कि दुनिया में दुख खत्म हो गए, हर इंसान खुश है। जिससे आप कल मिले वो अपनी लाइफ के लिए कुछ रो रहा था, बट आज वो खुश है। कुछ ऐसा वायरस आया है कि खुशी की लहर दौड़ गई है, बट कुछ चंद लोगों पे वो वायरस काम नहीं कर रहा है, और उन्हीं चंद में से एक है हमारी प्रोटैगनिस्ट, जिसका नाम है कैरल। और आपने उनको बेटर कॉल सॉल में भी देखा होगा। जो बेटर कॉल सॉल जानते हैं उनको पता है कि उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी उसमें भी, और इसमें तो उन्होंने फाड़ दिया है, एक लेवल ऊपर कर दिया है। तो हाँ, वापस कहानी पे आते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि उन्होंने कुछ वायरस फैला दिया है पूरी धरती पर, एंड वो वायरस ऐसा है कि सारे लोग खुश हैं, बट ये वायरस से ये इम्यून है। कैरल जो है वो इम्यून है, उनपे वायरस नहीं हुआ है। बट उस वायरस की सबसे बड़ी खामी ये है कि सारे लोग एक जैसे सोचते हैं, सारे लोग खुश हैं, बट आपसे आपकी आइडेंटिटी छीनी जाती है। जैसे आप आज प्राइम मिनिस्टर हैं, आप आज एमएलए हैं, आप आज स्वीपर हैं, वो सब की आइडेंटिटी छीन ली जाती है। प्राइम मिनिस्टर है वो स्वीपर का काम कर सकता है, जो स्वीपर है वो प्राइम मिनिस्टर का काम कर सकता है, कोई भी कोई काम कर सकता है। जो डॉक्टर है वो एक बम डिफ्यूजर का काम कर सकता है, जो बम डिफ्यूजर है वो टेलर का काम कर सकता है। कोई किसी की आइडेंटिटी नहीं रही है। बट दुनिया में इतनी हार्मनी है, इतनी शांति है, कोई क्लासिज्म नहीं, कोई रेसिज्म नहीं, कोई सेक्सिज्म नहीं, कुछ नहीं। सारी नो क्लास उन्होंने वर्ल्ड बना दिया, पूरा का पूरा वर्ल्ड। अब ये इम्यून क्यों है, इसको कैसे अपने अंदर लाएंगे, ये ला पाते हैं नहीं ला पाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे ये सीरीज बनी है। मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा, प्लीज एक बार आप जरूर देखिए। पर हाँ, इसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। प्रोज ये हैं कि आउट ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने कुछ सोचा है, आउट ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने थिंकिंग लगाई है। आप 2 बार, आप मेरा विश्वास कीजिए, आप बहुत बार आप खुद सोचेंगे कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं क्या करता, अगर मैं कैरल की जगह होता तो क्या मुझे दुनिया एक्सेप्टेबल होती जहां सारी खुशियां ही खुशियां हैं, या मैं रेजिस्ट करता कि नहीं, मुझे अपनी आइडेंटिटी प्यारी है। बहुत बार आप इस थॉट प्रोसेस में जाओगे कि क्या कैरल सही है कि क्या कैरल गलत है, वो सही है या गलत है। इतनी बार आप सोचोगे और आपको आंसर पता नहीं चलेगा कि करना क्या है। एक मोमेंट पे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, सही तो है, सब दुनिया में सही चल रहा है, इंसान को खुशी तो चाहिए, खुशी के अलावा और क्या चाहिए। खुशी के बदले अब आइडेंटिटी ली जा रही है, इसमें क्या है। इसी बेस पे पूरी सीरीज जो है आधारित है, और ये सीरीज जो है सिर्फ इस पे बात नहीं कर रही है, वो लाइफ रिलेटेड भी बात कर रही है। बहुत लोग आपने देखा होगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज बना के बैठे हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स होते हैं, या फिर कहीं पर भी जैसे जो कम्युनिटीज हैं वहां पे लोग एक जैसा बात करते हैं, कोई अपनी अलग आइडेंटिटी से बात करना ही नहीं चाहता। कुछ अगर अलग आइडेंटिटी से लोग बात करते भी हैं तो उनको दबाया जाता है। इसी अंडरटोन लेके सीरीज चल रही है पूरी। यही अंडरटोन है सीरीज का कि हमको करना क्या चाहिए, हमको अपना ओपिनियन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। सही है गलत है वो बात की बात है, बट अगर आपको सब दे दिया जाए और अगर आपसे आइडेंटिटी ले ली जाए तो क्या आप खुश रहोगे इसमें? ये सवाल आपसे है। ये सवाल का जवाब देखने के लिए आप सीरीज जरूर देखना। इसके कौन ये है कि ये स्लो बर्न है। आपको पता है विंस गिलिगन का डायरेक्शन स्टाइल है वो बहुत ही यूनिक है। वो स्टोरी कैरेक्टर में बहुत टाइम देते हैं, बहुत बिल्डअप करते हैं, बट उसके बाद आपको मजा आने लगेगा। शुरू के 1-2 एपिसोड आप सोचोगे कि यार छोड़ना बंद कर देता हूँ, क्या देखूंगा, बट आपने अगर पेशेंस बनाए रखा तो सब्र का फल आपने
सुना ही होगा कि मीठा है, वो आपको जरूर मीठा मिलेगा। आप एक बार सीरीज देखिए, आपके दिमाग से मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपके दिमाग से सीरीज जाने का नाम नहीं लेगी। इनफैक्ट आप बहुत बार सोचोगे कि मैं इसकी जगह हूँ तो क्या करता, अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं ये करता या वो करता। प्लीज गाइस, एक बार आप सीरीज जरूर देखिए। ये सीरीज एप्पल टीवी पर अवेलेबल है। आई नो बहुत लोग के पास एप्पल टीवी का सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, बट आपको पता है जुगाड़ क्या करना है। और अगर जुगाड़ नहीं करना है तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आपके ईमेल आईडी से आप एक बार लॉगिन कर दीजिए और 7 डेज का आपको फ्री ट्रायल मिलेगा। 7 डेज में आप आराम से सीरीज कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज, ये बिंज वॉच नहीं है। अगर आप ये सोचोगे एक ही बार मैं बैठूंगा और सीरीज खत्म कर दूंगा, ये वैसी वाली सीरीज नहीं है। ये सीरीज बहुत थॉट प्रोवोकिंग है, आपको सोचने में मजबूर कर देगी। आप धीरे धीरे उसको एब्जॉर्ब करो। वही सीरीज ये देखने का स्टाइल है। कोई एक्शन मूवी होती या कुछ फास्ट पेसिंग होती तो मैं आपको सजेस्ट करता, बट ये स्लो बर्न है। आप उसी स्टाइल से देखोगे और इनफैक्ट मैं आपको दावा देता हूँ, जब आप सीरीज देख के खत्म करोगे, आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, बहुत सारे जितने भी आपके जनरल सर्कल है, सब में आप डिस्कशन करोगे कि क्या मास्टरपीस बनाया एक बार फिर से उन्होंने। थैंक यू गाइस। आपको अगर चैनल पसंद आया हो तो आप एक बार लाइक छोड़ना और आप नीचे सजेशन बॉक्स में डालना अब ये सीरीज किस किस को आप रेफर करोगे, और ऐसी माइंड ब्लोइंग सीरीज के प्लीज सजेशन डालना ताकि वो मैं देखूं और वो मैं रिव्यू कर पाऊं। थैंक यू।